हेलो दोस्तों, बहुत ही अलग चीज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार सर एग्जाम का बहुत डर लग रहा है, सर बहुत टेंशन आ रहा है, क्या करूं सर, अगर मैं सब कुछ भूल गया तो क्या, सर मैंने पढ़ लिया लेकिन याद कुछ नहीं रह रहा है, सर मैं पास हो जाऊंगा क्या, सर मेरा रिजल्ट आएगा क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें आके पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। और मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूं कि यार क्या क्या बताऊं मैं बच्चों को। तो उन सब बच्चों के लिए, उन सब पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो टेंशन में है, जो फियर में है, उन सब के लिए ये वीडियो मैं आज लेके आया हूं। बहुत बच्चे बोलते हैं मैं डरा हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपको भी डर लगता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, डर के आगे लोग बोलेंगे जीत है, मैं बोलूंगा नहीं भाई। अगर डर है तो डर के आगे प्लानिंग है, प्लानिंग है तो प्लानिंग के साथ लड़ाई है, और लड़ाई के बाद यह तय होगा तू हारने वाला है या जीतने वाला है। और यह चीज हमेशा याद रखो यार, हार और जीत ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ प्लानिंग और लड़ाई। तो वाई यू आर थिंकिंग अबाउट योर सक्सेस और फेल्यूर? क्यों हम लोग सोचते हैं मैं हारूंगा या जीतूंगा? 90% से ज्यादा लोग अपनी हार या जीत को लेके इतना परेशान रहते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं है। राइट? सो आप क्या उसमें से एक हो? यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये सोच रहा हूं मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं हारूंगा या जीतूंगा। सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपसे। आपको कुछ करना होगा, और कुछ करने के स्टेजेस देखो। लोग बोलेंगे डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। भाई डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे पहले प्लानिंग है, उस प्लानिंग के साथ लड़ाई है, उस लड़ाई का इंप्लीमेंटेशन है, और उसके बाद यह तय होगा हारना है या जीतना है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हार या जीत, उसके बारे में सोचना मैं कहता हूं बेकार है। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिमाग में टारगेट लेके घूमते रहते हैं, यार मेरे को आउट ऑफ 720 700 लाने, यार मेरे को 650 लाने, यार 600 आ गए तो मेरा काम बन गया, यार मैं तो कैटेगरी में हूं 550 में भी हो जाएगा। वाई? क्यों ऐसे टारगेट का बोझ अपने सर के ऊपर लेके घूम रहे हो आप लोग? सो ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। पहले ये देखो कि यार मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई की प्लानिंग करो, उस पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करो, और फिर जो मार्क आएंगे वो देखेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? तो यार ये सक्सेस का बोझ अपनी दिमाग से सबसे पहले उतार दो। कोई सक्सेस परमानेंट नहीं होता है, कोई फेल्यूर परमानेंट नहीं होता है, हर चीज आती जाती रहने वाली है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। कौन सी एग्जाम देने जा रहा हूं, पहले उस एग्जाम के बारे में पढ़ो। कौन सी लेवल होती है उस एग्जाम की लेवल पे जाके सोचो, कितने चैप्टर्स है, कितना सिलेबस है, मुझे उसमें से कितने आ रहे, मुझे उसमें से कौन से नहीं आ रहे, मैंने उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, मैंने सर से क्या पूछना है, मैंने दोस्तों से क्या डाउट पूछने, मैंने कौन से पब्लिकेशन के नोट्स यूज करने, मैंने कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने, मैंने कौन से बुक्स पढ़ने। ये प्लानिंग जरूरी है। सिर्फ डरो मत, हार या जीत को लेके सर पकड़ के मत बैठो। प्लानिंग करो, क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद सिर्फ प्लानिंग करके कुछ नहीं होता है, उस प्लान का सही से इंप्लीमेंटेशन करो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने अफजल आके बैठा था तो वो क्या कर रहे थे? वो डर गए थे, है ना? आप बोलोगे सर शिवाजी महाराज थे, नहीं डरे थे? मैं बोलता हूं डरे थे। आप बोलोगे क्या वो भाग गए थे? मैं बोलूंगा हाँ वो भाग गए थे, लेकिन बेटा ये याद रख, उनका डर और उनका प्रतापगढ़ पे भागना, ये दोनों चीजें उनकी प्लानिंग थी, ये उनकी प्लानिंग थी। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या सोचते हैं ये मत सोचो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, और उस प्लान को अच्छे से इंप्लीमेंट करो। लेकिन जब शिवाजी महाराज को अफजल खान के साथ लड़ना था तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उस अफजल खान की पूरी जानकारी निकाली, सबसे पहले उसकी ताकत की जानकारी निकाली, उसके पास कौन से लोग हैं, उनकी ताकत क्या है, वो सारी चीजें, उनकी सोच क्या है,
वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उठते हैं, यहां तक की सारी जानकारी पहले उन्होंने ली थी। अगर तेरे को नीट एग्जाम, जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए जाना है ना, तो पहले ये जानकारी ले, तेरी एग्जाम कौन सी है, कैसी है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या करना पड़ता है। शिवाजी महाराज ने पहले ये पूरी जानकारी ली थी, उसके बाद उन्होंने तैयारी की, उन्होंने पूरी तैयारी की, पूरी प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो उसके सामने गए। तो एग्जाम का फियर आपको क्यों लगता है? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एग्जाम का फियर आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो तैयारी उस लेवल पे नहीं की है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शेर अगर कैद भी है ना, तो भी उसकी एक नजर, एक दहाड़ और आपकी तरफ के सिर्फ 2 कदम आपकी खटिया खड़ी कर देता है। यह होती है ताकत, यह होता है कॉन्फिडेंस। बीच में कोई भी दीवार हो फिर भी हम लोग डरते हैं और वो हमें डराता है। यह कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना बहुत जरूरी है बच्चों। शिवाजी महाराज जब अफजल खान के सामने गए, पहले उनकी प्लानिंग में डर था, उनकी प्लानिंग में भागना था, दोनों चीजें उनके प्लानिंग का भाग था। लेकिन जब उसके सामने गए तो ना तो वो डरे, ना तो वो भागे, और ना ही उन्होंने ये सोचा अगर मैं हार गया तो क्या, अगर मैं मर गया तो क्या। हमारे में 90% से ज्यादा लोग ये ज्यादा डर रखते हैं, अगर मैं फेल हुआ तो क्या हो जाऊंगा सर, क्या होने वाला है भाई, और एक बार एग्जाम देगा, क्या होने क्या वाला है तेरी जिंदगी में। तो हम लोग है ना, हम लोग रिजल्ट की बहुत सोचते हैं। पहले यार लड़ाई की सोचो, फिर रिजल्ट की सोचते हैं। जब शिवाजी महाराज उसके सामने गए तो ना वो डरे, ना वो भागे, उन्होंने उसको मार गिराया। ये ताकत होती है प्लानिंग, और प्लानिंग का सही इंप्लीमेंटेशन, और लड़ाई का। लड़ोगे तो जीतोगे ना, आप लड़ोगे ही नहीं, बस सोच रहे हो लड़ाई होगी तो क्या होगा, लड़ाई होगी तो क्या होगा। अबे पहले जा लड़, फिर पता चलेगा क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, और उसके बाद लड़ाई। अब प्लान है ना, प्लान हमेशा 2 होने चाहिए। लोग बोलेंगे आपको प्लान कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। प्लान कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कौन से? प्लान ए एंड प्लान बी। मैं भी कहता हूं प्लान ए और प्लान बी होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लान ए होना चाहिए लड़ने का, और प्लान बी होना चाहिए और मजबूती से लड़ने का, तब जाके जीत हासिल होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो प्लान ए प्लान बी होने चाहिए, लेकिन प्लान ए लड़ने का और प्लान बी और मजबूती से लड़ने का होना चाहिए। तब जाके हम लोग हमारी लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? सो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग डर के वजन के नीचे दब गए हो। आप यही सोचते हो हार या जीत, हार या जीत, हार या जीत। एक चीज हमेशा याद रखो, सक्सेस एंड फेल्योर ये दोनों चीजें परमानेंट नहीं होती है बच्चों। आज का सक्सेसफुल बंदा कल सक्सेसफुल ही रहेगा, या जिंदगी भर सक्सेसफुल रहेगा, ये कौन सी कागज पे लिख के आने वाला है? नहीं आने वाला है। आपकी 10वीं के मार्कशीट पे आता है? नहीं आता है। 12th की मार्कशीट पे आता है, हाँ भैया ये सक्सेसफुल है, अब इसको जिंदगी भर सक्सेसफुल बना दो। कौन सी मार्कशीट पे आता है? कोई मार्कशीट पे, कोई कागज पे नहीं आता है। तो सक्सेस इज नॉट परमानेंट। हर बार आपको लड़ना होगा, हर बार की सक्सेस के लिए। वैसे ही फेलियर इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट। भैया सक्सेस जैसे परमानेंट नहीं है ना, फेलियर भी परमानेंट नहीं होता है। तो सक्सेस एंड फेलियर्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, दे आर नॉट लाइफ। सक्सेस है तो मेरी जिंदगी बन गई, फेलियर हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे नहीं होता है। किसी का एक सक्सेस उसकी जिंदगी नहीं बनाता, और किसी का एक फेलियर उसकी जिंदगी बर्बाद भी नहीं कर सकता है। दे आर द ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। वो सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है, वो लाइफ नहीं है। ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग तो बस उसके पीछे भाग रहे, सक्सेस है, सक्सेस है, सक्सेस है, फेल्यूर है, फेल्यूर है, फेल्यूर है। गलत। जिंदगी समझो, जिंदगी समझो। हमेशा ये चीज दिमाग में रखो, हर सक्सेस से विश्वास लो, हर सक्सेस से विश्वास लो, हर फेल्यूर से एक सीख लो। हर सक्सेस से एक विश्वास लो, हर फेल्यूर से एक
सीख लो, जिंदगी चलती रहेगी दोस्तों, बस मंजिल को पाना है ये ठान लो। जिंदगी चलती रहेगी, बस मंजिल को पाना है ये ठान लो। ये चीज हमारे में होनी चाहिए। व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेल्योर, दे परमानेंट है ही नहीं कुछ। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? और हम लोग ये सारी चीजें करते क्यों है, क्यों करते हैं हम लोग ये सारी चीजें, क्यों करते हैं? तो हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम है सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी सोचा है आपने कि यार मैं जिंदगी जी रहा हूं, मेरा अल्टीमेट एम क्या है मेरे जिंदगी का? किसी से भी बात करो, लोगों को मालूम ही नहीं है वो जिंदगी क्यों जी रहे हैं। मैं बताता हूं आपको लोग जिंदगी क्यों जीते हैं। आप कभी दोस्तों के साथ बैठे हो, कभी रिश्तेदारों के साथ बैठे हो, कभी गांव में बैठे हो, क्या करते हो आप? जब बात करते हो तो आप क्या करते हो? आप बात करते वक्त आप ये बताते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये हासिल किया, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। मतलब क्या है? आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि मैंने क्या पाया है, आप उस पर गर्व महसूस करते हो। इसका मतलब आपको उसमें सेटिस्फैक्शन था, गर्व महसूस करना, इसमें आपका सेटिस्फैक्शन था। उस सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग जिंदा रहते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, हम लोग जिंदगी क्यों जी रहे हैं? तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्यों जीते हम लोग जिंदगी? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। किसी को भी लगता है कि यार उसने मुझे भाव देना चाहिए, इसने भाव देना चाहिए, मेरे बच्चे ने भाव देना चाहिए, मेरे बाप ने भाव देना चाहिए, मेरे रिलेटिव्स ने भाव देना चाहिए, उसने भाव देना चाहिए, इसने भाव देना चाहिए। आपको लगता है ना, इसका मतलब आपको लगता है कि लोगों ने आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो दो चीजें पूरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये दो चीजों के लिए हम लोग जीते हैं। तो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आर्किटेक्चर बनना, पॉलिटिशियन बनना या और भी कुछ बनना है, दिस ऑल आर द वे टू गेट योर अल्टीमेट एम। सो बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ इंजीनियर और बीइंग अ आर्किटेक्चर, क्या मिलने वाला है एट द एंड? क्या मिलने वाला है आपको? आपको क्या मिलने वाला है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मैंने ये अचीव किया, ये आपको लोगों को दिखाना है, राइट? दैट इज सेटिस्फैक्शन। और मैं ऐसा हूं, मुझे भाव दो, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसके लिए ये सारे रास्ते हैं बच्चों। तो ये सारे रास्ते हैं, रास्ते। तो हम लोग किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं? हम लोग हमारा सक्सेस और फेलियर किस चीज पे गिन रहे हैं? रास्तों को ढूंढने पे गिन रहे हैं। बट द अल्टीमेट एम इज सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पेक्ट है। मैं डॉक्टर बनता हूं तो भी मुझे सेटिस्फैक्शन और रिस्पेक्ट मिल सकता है, मैं इंजीनियर बनता हूं तो भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो रास्तों के लिए मत लड़ो, अपनी अल्टीमेट डेस्टिनी के लिए लड़ो, अल्टीमेट डेस्टिनी के लिए लड़ो। तो एग्जाम फियर वियर ये सारी चीजें बकवास होती है दोस्तों। आप लोग क्या करना चाहते हो? हम लोग हमेशा, मतलब इंसान कैसी चीजें, देखो, वो हमेशा अपना डर या अपने जिंदगी में आने वाले क्राइसिस से सिंपैथी गेन करना चाहता है। यार मैं इतनी बड़ी टेंशन में हूं, 10 लोगों को हम लोग टेंशन बताते हैं, हम लोग हमारी टेंशन को बेचते हैं और लोगों से सिंपैथी लेते हैं। अरे हाँ वो बहुत टेंशन में था, अरे यार उसके जिंदगी में ऐसे चल रहा था, हाँ यार इसकी वजह से उसका ये नहीं हुआ, अरे उसकी वजह से उसका ये नहीं हुआ। सो दिस ऑल थिंग्स आर बकवास, ये सारी बकवास चीजें हैं। डोंट सेल योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स को बेचो मत, आपकी जिंदगी में जो टेंशन है ना उसको बेचो मत, उससे सिंपैथी मत गेन करो। अपने लिए जो चाहिए, मतलब हमें जो जिंदगी में एम है हमारा, उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें प्लान करना है। और ये सारी चीजें जो जिंदगी में आएगी वो सब कुछ स्टेजेस होने वाले हैं, ये चीज हमेशा याद में रखो। तो ये एग्जाम फियर वियर कुछ नहीं होता है बच्चों। मस्त पढ़ाई करो, अच्छा सा प्लान करो, प्लान करो यार मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उस हिसाब से उसे इंप्लीमेंट करो। पूरी तैयारी, मेहनत, पूरी मेहनत करो, दिन रात एक कर दो और जाओ उस लड़ाई के लिए बिना डरे बिना सहमे।
तोड़ दो, फोड़ दो, हर क्वेश्चन को मरोड़ दो। एक चीज हमेशा याद रखना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मैं नहीं रुकूंगा।